सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 18। ठीक है, इसका नाम है विराम चिन्ह, यानी कि बच्चों पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, देखिए बच्चों, ये अध्याय जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे तो बातों में हमारे ये जो है विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम इसे शुरू करते हैं और जानते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, लिखित भाषा में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि देखिए मैंने अभी अभी बताया कि जब हम बात बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो आप लगातार तो नहीं बोलते रहते, है ना। लगातार तो नहीं बोलते ना। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई भी व्यक्ति जो है वो लगातार बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, तो क्या आपको उसकी बात समझ आएगी? बताइए, आएगी क्या? नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति लगातार बोलता जाता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। ठीक है, तो उन रुकने वाली जगह पर, ठीक है, जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो जब भी हम रुकते हैं ना, तो लिखते समय देखिए क्या करते हैं, वहां पर उसको देखिए, वहां पर हम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, उन चिन्हों के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि हमें यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकना है, और वही चिन्ह आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब से जो है हमारी जो बात है, जो हमारा लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत ही स्पष्ट हो जाता है और हम आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाषा में भाव को समुचित रूप से व्यक्त करने के लिए बातचीत बीच बीच में रुकना पड़ता है। ठीक है ना, मैंने अभी बताया ना कि हम बोलते हैं तो हम बीच बीच में रुकते हैं। ठीक है, लिखते समय रुकने के इन स्थानों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया विराम चिन्ह क्या होते हैं हम। ठीक है, देखिए विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, देखिए इसीलिए विराम चिन्ह बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगर आपने विराम चिन्ह नहीं लगाए या फिर गलत जगह पर लगा दिए तो बच्चों आप जो बोलने वाले थे उसका अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। जैसे कि बच्चों उदाहरण देखिए, रुको मत जाओ। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, शुद्ध प्रयोग है ये। ठीक है, लेकिन अगला देखिए, रुको मत जाओ, तो देखिए इसका अर्थ बदल गया बच्चों, यह शुद्ध प्रयोग हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अब आपने देखा कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग ना करने पर कही गई बात का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। ठीक है, कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, आप एक एक करके हम सारे विराम चिन्हों को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए बच्चों इसका चिन्ह भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का है। अब देखिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो देखिए जब भी आपका वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, तो ये वाक्य पूरा हो गया, हमने इसके अंत में पूर्ण विराम लगा दिए। अगला देखिए, सौरभ क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अगला, भारत एक महान देश है। ठीक है, तो ये सारे जो वाक्य पूरे हो चुके हैं, इसीलिए हमने इनके आगे पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, दूसरा है अब अल्प विराम। ठीक है, इसका चित्र जो है बच्चों इस प्रकार है। ठीक है, इसका चिन्ह जो है वो इस प्रकार है। देखिए आप वाक्य में जहां कम देर तक रुकना हो वहां अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने प्रतीक्षा की परंतु तुम नहीं आए। अगला, दूध, दाल, मछली और अंडा प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अगला देखिए, दादी माँ ने आसन लगाया, पूजा की और भजन गाए। तो देखिए बच्चों आप देख रहे हैं ना, इन तीनों वाक्यों में हम थोड़ी थोड़े समय के लिए बीच में रुक रहे हैं जहां पे आपका अल्प विराम लगा हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए बच्चों ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम देखें अगला, तीसरा क्या है, अर्ध विराम। ठीक है, देखिए तो इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार है। पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक रुकने पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों जैसे कि उदाहरण है, आलस मनुष्य का शत्रु है। ठीक है, इसे दूर करो। एक बार इसे फिर से बोलते। ठीक है, देखिए आलस मनुष्य का शत्रु है, इसे दूर करो। ठीक है, अगला देखिए, डाकिया आया, दरवाजा खटखटाया और चिट्ठी दो। ठीक है, देखिए आगे, अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा समीप है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें हम कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए आप चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए बच्चों इसका चिन्ह बच्चों इस प्रकार का है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, गोदान के लेखक कौन थे, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए इन तीनों में ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने इनके आगे प्रश्न चिन्ह लगाया है। ठीक है, अगला देखिए पांचवा, विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, देखिए तो बच्चों इसका चिन्ह इस प्रकार है।
तो देखिए आश्चर्य, प्रसन्नता, हर्ष, घृणा आदि प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सावधान, आगे चढ़ाई है। ठीक है, आगे वाह, आनंद आ गया। ठीक है, शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में ही, इन तीनों वाक्यों में ही हमने देखिए विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब छठा क्या है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, देखिए बच्चों इसका चिन्ह बच्चों इस प्रकार का है। किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि गांधी जी कहा करते थे, जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जैसा कि जैसा उन्होंने कहा था, ये उन्हीं के शब्द हैं, हमने बिल्कुल उनकी बात को ऐसे कैसे यहाँ पे रख दिया है, इसीलिए हमने इन्हें उद्धरण चिन्ह में रखा है। ठीक है, आगे देखिए, पिताजी बोले आज मैं देर से लौटूंगा। ठीक है, अगला, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अब सातवां बच्चों योजक, इसका चिन्ह बच्चों इस प्रकार है। देखिए दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि माता पिता, इधर उधर, दिन रात। ठीक है, अगला देखिए आठवां, अब बच्चों कोष्टक चिन्ह। देखिए इस प्रकार का है, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बहुमूल्य धातुएं, देखिए बहुमूल्य धातु के उदाहरण दिया गया है, जिसको हमने कोष्टक चिन्ह के द्वारा लिखा है, क्या, सोना चांदी। ठीक है, संभाल कर रखनी चाहिए। अगला, क्रिया के दो भेद, कौन से, देखिए कोष्टक चिन्ह में हमने लिखा है अकर्मक और सकर्मक होते हैं। ठीक है, अगला, बापू ने जीवन भर अपने सिद्धांतों यानी कि क्या है, सत्य और अहिंसा का पालन किया। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सारे के सारे जो हमारे विराम चिन्ह है उनको देख लिया है। तो मैं आशा करती हूँ अब आप कभी भी जो है लगातार नहीं बोलेंगे और पूर्ण विराम का बिल्कुल सही तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखिए लिखित भाषा में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, देखिए कौन कौन से हमने पढ़े बच्चों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, फिर कोष्ठक चिन्ह। ठीक है, चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे ये सारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो हैं वो पूरे करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। बाय बच्चों।